एवरीवन, मैं सुषमा वाइब सुषमा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है अहोई अष्टमी, माता का व्रत जो अपने बच्चों की, अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य की कामना हेतु और जो भी आपके मन में उनके लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, आप अच्छी अच्छी उनके लिए विशेष मांगते हैं, उनके लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये व्रत जो है जिनकी संतान है वही कर सकते हैं, नहीं। ये व्रत जो है यहाँ पर सॉरी थोड़ा नॉइस आ रहा है तो मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। तो ये व्रत जो है, इस व्रत को निसंतान भी कर सकते हैं। जैसे जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई है वो भी अहोई अष्टमी माता का व्रत कर सकते हैं और उसका पूजन विधि विधान कर सकते हैं। इस व्रत के फलस्वरूप बहुत से लोगों को अहोई माता की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार व्रत किया तो दूसरी बार उनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो पहले तो परंपरा थी कि क्या कहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये जो व्रत है वो वंश वृद्धि के लिए किया जाता था। जैसे पुत्र के लिए किया जाता था, पुत्रों की माताएं करती थी। लेकिन नहीं, हम आज के आधुनिक समय में रह रहे हैं तो संतान तो माता के लिए चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, दोनों ही बराबर हैं। बेटी के बिना भी घर नहीं है और बेटे के बिना भी परिवार नहीं है। तो बस वही बात है। तो उसके आप हिसाब से आपके चाहे बेटी है बेटा है, आप ये व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत को स्यौ माता के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत पूरे प्रांत, पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अहोई अष्टमी की पूजा में किया जाता है, कुछ जगह पर इसको जितिया व्रत के नाम से भी किया जाता है और पंजाब में भी इसे चक्रियों वाले व्रत के नाम से जाना जाता है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि ये कार्तिक मास में आया है तो इसको। और देखिए, कार्तिक कार्तिक भगवान किसके बेटे थे? माता पार्वती जी। स्यौ माता भी, अहोई माता भी माता पार्वती जी का ही रूप है। जैसे करवा माता माता पार्वती जी का एक रूप है। तो दिवाली का महीना है और इस महीने में धड़ालेदार, मतलब आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी के बच्चे और परिवार खुशहाल रहें। भगवान सबके बच्चों को लंबी आयु दे। मैंने भी आज अहोई अष्टमी का व्रत रखा हुआ है। मेरे भी 2 बेटे हैं तो जैसे हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य की कामना करती है, वैसे भी मैंने भी अपने बच्चों के लिए इसी कामना के साथ आज का उपवास रखा हुआ है। तो अभी सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ कर लिया था। बाकी की जो कथा है, पूजा है, वो मैं शाम को करूँगी। और मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, ये देखिए। कपड़े सफाई करने को पड़ी है, अब मैं सफाई करूँगी और बाकी का काम, क्योंकि आज तो कपड़े वगैरह धोते नहीं तो मैंने पहले ही धो लिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है वो कपड़े धोने का होता है। और बाकी जैसे कि अहोई अष्टमी के उपवास में जो सामान लगता है वो मैं सारा ले आई थी। तो ये देखिए, आपको पीछे गन्ने दिख रहे होंगे। जैसे कि जितने बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप गन्ने, फ्रूट और मूलियाँ उनके अकॉर्डिंग रखते हो। तो जब मैं शाम को पूजा करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और बाकी मैंने मंदिर में दीपक जला दिए थे और वो बगल में पूजा का ही सामान है। तो बाकी की वीडियो अ, उसके बाद बनेगी। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये देखिए हर तरफ खिला रहा है, तो काम भी करना ज़रूरी है। फिर मिलते हैं शाम को अहोई अष्टमी की पूजा करते हुए अपने अपने बच्चों के साथ। जय माता दी, जय गुरु जी। तो सारा घर हो गया है साफ, ये देखिए। ये मैंने अपना सूट निकाला है अहोई अष्टमी की पूजन के समय डालने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा घर हो चुका है साफ। और मेरे साथ आइए, घर का काम करते करते ना थक जाती हूँ। और फास्टिंग में तो आवाज़ भी नहीं निकलती है मुंह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा दूसरा रूम। सॉरी, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं
और ये भी पूरा क्लीन हो चुका है। ये मेरे बड़े बेटे का है स्टडी टेबल, और ये है उसका बेडरूम, और यहाँ पे वो स्टडी करता है। तो सारा घर हो चुका है क्लीन, और मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होने जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने छोटे बेटे को स्कूल से लाऊंगी, फिर मार्केट से कुछ सामान है जैसे फ्रूट्स, मिठाइयाँ, वो लेके आऊँगी। फिर 4 और 4:30 के बीच में हम अहोई माता का पूजा करेंगे, वो भी विधि विधान से, वो भी बच्चों के साथ। तो फिर मैं उसके बाद आपको उस वीडियो में नज़र आऊँगी, तब मेरा गेटअप भी चेंज हो चुका होता है। यहाँ पे मेरे ना ऊपर मंदिर में अहोई माता का पोस्टर लगा है, साथ में करवा माता का लगा, और यहाँ पर मैंने पूजा की है, और साथ में राधा कृष्ण भी विराजमान है। एवरीवन, तो मैंने अहोई माता की पूजा कर ली है। तो ये आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा। तो मैंने मंदिर में ना ये साथ में क्या बोलते अहोई माता का ये जो है वो विधि विधान इसमें पूजा का लिखा हुआ है। आप सिंपल पूजा भी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और क्या कहते हैं, ये सारा मैंने कर लिया। और ये बच्चों के बर्तन हैं, ये आगे जो है बर्तन है, इनको भर लिया। इनमें प्रसाद भोग जो भी था वो माता रानी को लगाने के बाद, ये सारा पूजा करने के बाद। और ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तो ये गाने हैं, ये गाने हैं, ये गाने लाए थे हम मार्केट से, और ये गाने बहुत लंबे हैं। तो उसके हिसाब से मतलब जितने बच्चे होते हैं उतने आप गन्ने ले आओ, मूली ले आओ, उस हिसाब से हमने पूजा करी। तो अगर आप लोगों को अहोई माता की सिंपल पूजा या पूरी पूजा का कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट करें और उसमें पूछिए, मैं आपको उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चों की रक्षा करें, अहोई माता उनको लंबी आयु दे, और आप अपने जीवन में खूब तरक्कियाँ डालें। तो ये देखिए जरा मैं आपको अपने मंदिर, यहाँ पर ये माता रानी का भोग जो बनाते हैं ना, हलवा, पूरी और चावल, दाल, सब्जी, वो मैंने प्लेट्स में लगाया हुआ था। तो आप इस तरह से अहोई माता की पूजा कर सकते हैं अपने अपने घर में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तो फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरु जी।